equal and opposite force each act on a rod of uniform cross-sectional area A as shown in figure. Shear stress on the section AB will be. shear stress मुझे कैलकुलेट करना है. फोकस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस नहीं पूछा, लेकिन मैं इसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी बताऊंगा कि अगर प्रॉब्लम में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस पूछी है तो अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे. लेकिन इस वाले न्यूमेरिकल में पूछा गया शियर स्ट्रेस. अपने पास ये डायग्राम दिया हुआ है. इस डायग्राम में एबी प्लेन है. इस एबी प्लेन पे अपन को शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है और फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट एफ फोर्स लगा रखनी है. सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को बनाता हूं. इस डायग्राम को मैं सेपरेट बना रहा हूं. यह है प्लेन ए बी और इसे मैंने मान लिया सी. तो ये जो ए बी है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखूं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस प्लेन के पैरेलल होगा. यानी ये वाला इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब कौन सा ए सी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे दे रखा है कैपिटल ए. मैंने इसे मान लिया कैपिटल ए. और जो ए बी है, ए बी का एरिया कितना हो जाएगा? ए बी का एरिया मैंने मान लिया ए डैश. तो मैं यहां पे लिखता हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज ए एंड एरिया ऑफ प्लेन ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश. राइट. अब इसे मैं सॉल्व करता हूं. अगर मैं यहां पर देखूं ये वाला एंगल है थीटा, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए अपॉन ए डैश. ए क्या है? परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा. तो यहां से अगर मैं ए डैश की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ए डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए अपॉन साइन थीटा. ये इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1. अब इसका मैं फोर्स रिजोल्यूशन कर रहा हूं. फोर्स रिजोल्यूशन देखिए, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ए बी प्लेन पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा और फिर उसका रिजोल्यूशन कर दूंगा. मैं फिर से ये प्लेन बना लिया फोर्स रिजोल्यूशन के लिए. ये है ए, ये है सी, ये है बी. ओके. इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा एफ. ये वाला एंगल है थीटा. क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा? अब जरा फोर्स रिजोल्यूशन को एक बार देखना. फोर्स रिजोल्यूशन, पहले तो एक बात ये समझो कि हमेशा रिजोल्यूशन केवल फोर्स का ही होता है. अगर यहां पर स्ट्रेस दी जाएगी तो भी उसका स्ट्रेस का रिजोल्यूशन नहीं होगा, और अगर यहाँ पे प्रेशर दिया जाएगा तो भी प्रेशर का भी रिजोल्यूशन नहीं होगा. मुझे स्ट्रेस का रिजोल्यूशन अगर करना है तो स्ट्रेस को पहले फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मुझे लिखना पड़ेगा फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया. मतलब मैं स्ट्रेस इनटू एरिया पे रिजोल्यूशन करूंगा. सिमिलरली अगर मुझे प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर का मैं रिजोल्यूशन नहीं करूंगा, प्रेशर को पहले फोर्स में कन्वर्ट करूंगा फिर उसका रिजोल्यूशन करूंगा, क्योंकि रिजोल्यूशन केवल फोर्स का होता है. तो अगर फोर्स का रिजोल्यूशन मुझे करना है तो सपोज ये मेरे पास एक प्लेन है. इस प्लेन से मैंने सपोज थीटा एंगल पर मैंने एक फोर्स लगा दिया F, और ये एंगल है इस वाले प्लेन के साथ इसका थीटा एंगल है. तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये इंक्लाइंड फोर्स है. तो इसके दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट होगा जो होगा वर्टिकल, तो वर्टिकल फोर्स ये हो गया, और एक होगा जो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल ये हो गया. तो हॉरिजॉन्टल जिस प्लेन के साथ थीटा एंगल बन रहा है, जैसे ये F है, F मुझे दिया हुआ है, और F इस वाले प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है. तो जिस प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है वो वाला प्लेन होता है कॉस थीटा प्लेन. ओके. तो ये वाला प्लेन हो गया कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा हो गया? F साइन थीटा. राइट. अगर ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा होता तो ये वाला होता कॉस थीटा और ये वाला होता साइन थीटा. क्लियर. जिस प्लेन के साथ थीटा एंगल बनता है उस वाले कंपोनेंट के साथ आता है कॉस थीटा. अब मैं यहां पर इस प्लेन का रिजोल्यूशन कर रहा हूं, इस फोर्स का रिजोल्यूशन कर रहा हूं. तो इस फोर्स का रिजोल्यूशन करूंगा तो एक तो आएगा इसका ये वाला कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में लगेगा, एक आएगा जो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये जो दोनों फोर्स है कौन से? ये F साइन थीटा और F कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री एंगल. ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, तो ये वाला फोर्स तो हो गया कौन सा? शियर फोर्स. ये वाला फोर्स कौन सा है? शियर फोर्स. और ये वाला फोर्स है ये लॉन्जिट्यूडनल फोर्स. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लॉन्जिट्यूडनल फोर्स, ये लॉन्जिट्यूडनल फोर्स, और ये वाला फोर्स है दैट इज शियर फोर्स. शियर फोर्स.
और ये फोर्स है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो थीटा एंगल इस वाले प्लेन के साथ बन रहा है, तो यहां पर आएगा कौन सा, एफ इंटू कॉस थीटा, और ये जो लॉन्जिट्यूडनल फोर्स है ये कौन सा आ जाएगा, एफ इंटू साइन थीटा, राइट। ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा। मैं यहां पे लिख रहा हूं शियर फोर्स इज इक्वल टू कितना है, एफ कॉस थीटा, और लॉन्जिट्यूडनल फोर्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये है लॉन्जिट्यूडनल फोर्स, प्लेन के परपेंडिकुलर है ये। मुझे प्रॉब्लम ने बोला हुआ है कि कैलकुलेट करने कौन सा, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए मुझे शियर फोर्स पता चल गया। तो शियर फोर्स इस वाले प्लेन पे लग रहा है, AB पे, तो शियर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ AB प्लेन। AB प्लेन का एरिया कितना, A डैश। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स F cos थीटा अपॉन एरिया कौन सा आ जाएगा, A डैश। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, F cos थीटा अपॉन A डैश को इक्वेशन नंबर 1 से देखिए A अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। तो इसे मैं लिख रहा हूं A अपॉन साइन थीटा। यहां से शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू आएगा, शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू आएगा F साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन एरिया A। देखिए इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, F साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एरिया, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर मुझसे पूछा है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगी, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में डिटरमाइन करूंगा तो ये आएगी सिग्मा इज इक्वल्स टू, लॉन्जिट्यूडनल फोर्स कितना दे रखा है मुझे, लॉन्जिट्यूडनल फोर्स है एफ साइन थीटा। मुझे कौन से वाले प्लेन पे डिटरमाइन करना है, प्लेन मेरे पास कौन सा है, ए बी प्लेन पर मुझे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिटरमाइन करनी है। लॉन्जिट्यूडनल फोर्स ये हो गया, प्लेन ये हो गया, तो इस प्लेन का एरिया कौन सा है, ए डैश। तो मैंने इसमें डिवाइड में लिख रहा हूं मैं ए डैश। क्या इसे मैं लिख सकता हूं, एफ साइन थीटा अपॉन ए डैश को मैं लिख सकता हूं ए अपॉन साइन थीटा। ये कितना आ जाएगा, एफ इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एरिया, राइट। तो अगर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिटरमाइन करूंगा तो दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, थैंक यू।